गुड्डो और उल्लू बाबा की चालाकी गांव चुकना कल्याणपुर में सुबह का वक्त था। मर्गियां बांग दे रही थीं और गधू ने आधी नींद में लात मारकर दूध का कीन करा दिया। जो चुकी वाले तफिल चुचा का था उसी में वो दूध लाता था। जब याद रहता, गधू एक शरारती मगर तेज दिमाग लड़का था। हर वक्त किसी न किसी तरीके से मफत का फायदा या मजीद शरारत का रास्ता ढूंढता रहता। एक दिन वह नदी के पास बैठा किनकर से किनकर मारकर घोंगा पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बड़ी सी आंख मारती हुई मखलूक पर पड़ी। एक बड़ा सा उल्लू, जिसे गांव वाले उल्लू बाबा के नाम से जानते थे। लोग कहते थे वो जिन्नात से बातें करता है, मगर हकीकत में वह सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बनाने का माहिर था। उल्लू बाबा ने गधों को देखते ही घूर कर कहा, ऐ छोटे जासूस, तेरी शक्ल में तो धोखा बैठा है। आज से तू मेरा चमचा बनेगा, समझा? गद्दू ने आंखें छोटी करके पूछा, उल्लू बाबा, चमचे का क्या फायदा होता है? उल्लू बाबा ने फुसफुसा कर कहा, जो मेरा चमचा बन जाए उसे मैं एक राज बताता हूं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का राज। गधों के कान खड़े हो गए। उसने दिल में सोचा, अगर यह राज सच निकला तो मुर्गा बादशाह की बादशाहत गई काम से। अगले दिन से गधों ने उल्लू बाबा की खिदमत शुरू कर दी। कभी उसके पर सहला रहा होता, कभी लेमो पानी पिला रहा होता। गांव वाले हंसने लगे, देखो भाई, गधो बाबा का चमचा बन गया। मगर गधों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मुर्गी का राज। 3 दिन बाद उल्लू बाबा ने कहा, चल बेटा, आज रात नदी के पार मिलना। राज वहीं बताया जाता है जहां चमगादड़ भी सूझ में पड़ जाए। रात को गद्दू चपके से गया, मगर अपनी जेब में एक छोटी मशाल, एक पटाखा और एक पर्ची रख कर ले गया। पर्ची पर लिखा था, अगर उल्लू बनाया तो यह फाड़कर फजा में उड़ा दूंगा। अंधेरे में उल्लू बाबा ने अपनी आंखें घुमाकर कहा, यह लो राज, और एक पुरानी सी टोपी गधों के सर पर रख दी। उसे पहनते ही तू मुर्गी की जुबान समझ सकेगा। गधों ने टोपी पहनी और कुछ भी ना हुआ। इतने में एक मुर्गी आई और गधों के पांव पर चोंच मारकर भाग गई। ये टोपी तो चूना लगाने वाली है। तो उल्लू बाबा कहकहा लगाकर हंसा और कहने लगा, बेटा, तुझे उल्लू बनाने में जो मजा है वो सोने के अंडे में कहां। मगर उसकी हंसी ज्यादा देर न चली। गद्दू ने जेब से पटाखा निकाला, उसे मुशाल से जलाया और उल्लू बाबा के पास जमीन पर रखा। उल्लू बाबा की आंखें फैल गईं। ये क्या कर रहा है कमबख्त? गद्दू ने घूर कर कहा, अगर मैं चुकूर हूं तो तू पका चुकना चोर है। अब अगर मुर्गी का असल राज नहीं बताया तो ये पटाखा तेरी पूरी झूंपड़ी को उड़ा देगा और कल से तू गांव में फटा उल्लू बाबा कहलाएगा। उल्लू बाबा के रंग फक हो गए। उसने जल्दी से कांपते हाथों से गधों को एक छोटा सा पिंजरा निकाल कर दिया, जिसमें वाकई एक खास नस्ल की मुर्गी बैठी थी। ये रही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक देती है, वो भी खालिस दाना खाकर। गधों ने मुर्गी को देखा, उल्लू बाबा को देखा और टोपी उतार कर उसके सिर पर रख दी। अब तू खुद टोपी पहन और जाके जन्नों को बेवकूफ बना। गधों ने कहकर हमारा मुर्गी उठाई
और सीधा तफील चुचा की चुकी की तरफ चल दिया ताकि मुर्गी के लिए खालिस दाना पिसवा ले।